जय हिंद साथियों। साथियों, क्या आपको भी अपने सपनों के बारे में काम करने में आपको शर्म आती है? आपको भी लगता है कि मैं काम करूंगा तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? साथियों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा देखना साथियों। ये वीडियो आपकी शर्म दूर कर देगा और सोचने का तरीका पूरा बदल देगा। सो फुल वॉच करिए इस वीडियो को साथियों। अगर आपको भी, जब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो और अपनी हालात, अपनी परिस्थितियों को बदलने के बारे में सोचते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे क्या क्या कहेंगे। लेकिन साथियों, अगर आप ये सोचते रहोगे ना, तो साथियों सबसे पहली बात तो आपको गरीब रहने से कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात, पूरा जीवन आप छोटी छोटी चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको तकलीफें सहना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। आज साथियों, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप गरीब हो, आपकी हालत अच्छी नहीं है, तो इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, तकलीफ आपको होगी। और आज आप जिन लोगों की वजह से आप अपने सपनों को पीछे कर रहे हो ना, अपना ड्रीम को आप पूरा नहीं कर रहे हो ना, अपना ड्रीम के लिए आप काम नहीं कर रहे हो ना, साथियों एक बात याद रखना, वो पूरा जीवन आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठे रहेंगे। देखिए, हर व्यक्ति के पास कम है। मैं मानता हूँ कोई 1 साल 2 साल 4 साल आपको मजाक उड़ाएगा, लेकिन पूरा जीवन कभी नहीं उड़ाएगा। लेकिन अगर आज आप अपने सपनों के लिए काम कर लोगे ना, लोगों को हटा करके, लोगों को भूल करके अपने सपनों के लिए आप काम करना चालू करोगे ना, साथियों अगर आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे ना, वो सफलता आपको पूरा जीवन काम आएगी। वो सफलता आपको पूरा जीवन लाभ देगी और पूरा जीवन आपको सम्मान दिलाएगी। आज मैं देखता हूं ना कि मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बड़े सपने, बड़े ड्रीम गोल का पीछा नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको ये लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरे अंदर कुछ प्रतिभा ही नहीं है। साथियों, ईश्वर ने जब बनाया है ना, तो सबको एक समान बनाया है। ऐसा नहीं है कि किसी को अलग तरीके से बनाया या तो किसी को अलग मतलब सिस्टम से बनाया है। सबको प्रोसेस वही है। लेकिन कुछ लोग अपने ऊपर काम करके जीवन में कामयाब और सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग ये समाज के डर से, लोगों के डर से, 5 लोग पहचानते हैं ना, उनके डर से ना वो अपने सपनों के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप में भी उन 5 लोगों का डर भरा हुआ है ना, साथियों आप एक बात याद रखना, पूरा जीवन आपको रोना पड़ेगा, पूरा जीवन आपको तकलीफें सहनी पड़ेंगी। इसलिए आज उन 5 लोगों को भूल जाओ। आप अपने आप को अकेला समझो, लेकिन अपने सपनों के लिए जो भी जरूरी है ना, जो भी करना पड़े वो आप करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि साथियों, जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते ना, उन्हें पूरे जीवन आंसू बहाना पड़ता है। आज आपका जो समय है ना, आज आपके पास ऊर्जा है, आपके पास एनर्जी, आज सब कुछ आप कर सकते हो। आप जो सोच सकते हो ना, आज वो कर सकते हो आप। लेकिन साथियों, आज आप ना कुछ लोगों की वजह से अपने सपनों को मार रहे हो, कुछ लोगों की वजह से आप बड़े ड्रीम का पीछा नहीं कर रहे, कुछ लोगों की वजह से आप अपने टैलेंट को खत्म कर रहे हो। साथियों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल छुपी हुई है। जिस प्रकार एक पत्थर रखा हुआ है ना, उस पत्थर के अंदर मूर्ति है, ऐसा नहीं कि मूर्ति नहीं है, लेकिन उसके जो ऊपर आवरण बना हुआ है ना, उसको हटाने के लिए एक कलाकार चाहिए। जिस दिन वो कलाकार उस आवरण को हटा देगा ना, साथियों उस पत्थर के अंदर से मूर्ति निकल आती है। मिस्त्री जो है, कलाकार जो है ना, उसमें मूर्ति नहीं डालता है, उसका एक्स्ट्रा पार्ट हटाता है। उसी प्रकार साथियों, आपके ऊपर, आपके अंदर भी एक प्रतिभा है, आपके अंदर भी एक वो व्यक्ति छुपा हुआ है ना, जो सक्सेसफुल इंसान है, जो जीवन में कामयाब और सफल हो सकता है। लेकिन आप जो है ना, समाज के डर से, लोगों के डर से, लोगों की निंदा के डर से, आप अपने आप को एक लिमिटेड दायरे में, एक संकुचित दायरे में आप अपने आप को बांध देते हो। आज मैं देखता हूं ना कि मेरे बहुत सारे मित्र ना इतने टैलेंटेड है ना कि वो आज लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, लेकिन वो उनको ये लगता है ना कि यार मैं ये काम करूंगा तो लोग मेरे को कहेंगे यार ये व्यक्ति इतना पढ़ लिख कर ये काम कर रहा है। साथियों, पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप काम से दूर भागो। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है ना कि आपको ये मालूम चल जाए ना कि कौन चीजें मेरे लिए सही है, कौन चीजें गलत है। और आपको ये ज्ञान हो जाता है ना पढ़ने के बाद में कि आप क्या कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या, आपकी प्रतिभा क्या है। साथियों, ये ज्ञान होता है पढ़ने का। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी काम को छोटा समझो या बड़ा समझो। एक मेरा मित्र है, मैं उससे पूछा कि भाई यार तू कुछ काम वाम करेगा, तो उसने बोला हाँ यार मैं काम तो करूंगा। तो मैं बोला कौन सा काम करेगा? बोले यार कोई अच्छा काम मिल जाए। मैं बोला तेरे अंदर स्किल क्या है? बोला मैंने अभी स्किल कुछ नहीं सीखा, बस हो गया पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने बोला बहुत बहुत अच्छा है। मैं बोला क्या यार, एक जगह दुकान पे काम है और ये करना पड़ेगा।
उसने बोला यार मैं इतना छोटा काम करूँगा। तो मैंने बोला फिर आप बैंक का मैनेजर बन जाओ। तो बोला यार वो तो मेरे बस का नहीं है, मैंने उसके लिए योग्यता नहीं है। साथियों मेन जानते हैं क्या दिक्कत होती है ना, मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना कि लोग पहली बात छोटा काम करना नहीं चाहते हैं और बड़े काम के लायक नहीं है, तो करें क्या? या तो फिर अपने आप को इस प्रकार आप डेवलप करो, अपने आप को इस प्रकार तैयार करो ना कि आप डायरेक्ट बड़े पद पर पहुंचो, बड़े काम करो। लेकिन साथियों कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति उस काम को किस प्रकार तरीके से करता है। क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, बहुत छोटा छोटा काम करके ना आज वो लाखों रुपए बना रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज उनके लिए 10-10, 20-20 लोग काम कर रहे हैं। आपके शहर में बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जो छोटा सा काम करते रहे होंगे, जिसको लोग छोटा सा काम समझते रहे होंगे ना, आज उनके पास 10-10 एम्प्लॉय है और उनकी भी सैलरी जो है ना 10 से 15 हज़ार रुपए देते हैं वो। मतलब जो व्यक्ति लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सैलरी देता होगा ना साथियों, समझिए कुछ भी वो भी कमाता होगा ना। तो साथियों आपको जिस फील्ड में आपको कामयाबी चाहिए, जिस फील्ड में आपको सफलता चाहिए, और किसी फील्ड में आपके अंदर अगर टैलेंट है कि हाँ मैं इस फील्ड के लिए काम कर सकता हूँ, साथियों आज से उस फील्ड के लिए आप काम करना शुरू करो। आप ये मत सोचते रहो कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये वो। आपको जो चीज करना है, देखिए साथियों आप कोई भी काम की शुरुआत करोगे ना, उस काम को आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप पहले दिन उस काम चालू किया और आपको काम बनने लगे। आप जब धीरे धीरे सीखो कोई काम को ना, उसमें समय लगेगा। इसलिए आप कोई भी काम को शुरुआत करना ना जीरो से करना। आपको लगना चाहिए कि मैं इसको सीखने आया हूं। लेकिन होता क्या है ना कि हम ये सोचते हैं कि हम कोई भी काम करें तो बड़े से करें। साथियों कोई भी काम छोटे से ही बड़ा होता है। आज जो भी चीज आप देख रहे हो ना वो एक दिन में इतनी बड़ी नहीं हो गई होगी, लेकिन धीरे 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 उसके ऊपर काम किया होगा, आज वो बड़ी हुई होगी। साथियों मैं एक व्यक्ति को ऐसे जानता हूं ना जो सिर्फ और सिर्फ शटर रिपेयरिंग काम करता है, लेकिन वो दिन में कम से कम नहीं तो 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता शटर रिपेयरिंग करके। तो साथियों अगर वही व्यक्ति को, अगर किसी को पढ़े लिखे व्यक्ति को कहा जाए ना कि भैया आप ये शटर रिपेयरिंग कर सकते हो, अरे यार मैं छोटा काम करूंगा, मैं इसीलिए पढ़ाई किया हूं। तो साथियों आपको अगर छोटा काम करना नहीं है, बड़ा काम के लायक आप हो नहीं, करो क्या? क्योंकि आपका जीवन है और आपको हर चीज जरूरतें पड़ेगी। आपको भी लगता होगा कि यार मेरे पास भी एक अच्छी गाड़ी होती जिसमें मैं बारिश के मौसम में बढ़िया गाड़ी में बैठ जाता, ठंडी में मुझे ठंड ना लगती, गर्मी में मुझे धूप ना लगती उस गाड़ी के अंदर। साथियों जिन्होंने भी अपने सपनों को पूरा किया है ना, अपने आप को उस लायक बनाया है उन्होंने। और जब तक क्या है ना कि आप अपने आप को उस लायक नहीं बनाओगे, तब तक साथियों आप जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो सकते हो। क्योंकि कामयाबी के लिए अपने अंदर उस टैलेंट को विकसित करना पड़ता है, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है कि जहां से क्या है ना कि आप जीवन में कामयाब और सफल हो सको। लेकिन आप सिर्फ शर्म करते रहोगे ना, 2-4-5 साल आपके पास टाइम है, आप उसको आप शर्म करने में निकाल दो, ऐश करने में निकाल दो, टाइम पास करने में निकाल दो ना, फिर पूरा जीवन हाथ में हाथ रखकर बैठे रहना और रोते रहना और घिस घिस करके जीवन में आगे बढ़ना। फैसला आपका है, या तो आपको रोते रोते जीवन में आगे बढ़ना है, या तो अमीर और कामयाब होकर के जिंदगी में सम्मान के साथ और सभी चीजों की जरूरतों को पूरे करते हुए आपको जीवन जीना है। आपको फैसला खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जीवन आपका है। और अगर आज आप अपने सपनों के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, अपने सपनों के लिए आप काम नहीं कर पा रहे हो ना साथियों, वो समय दूर नहीं ना जिस दिन आपको तकलीफ होगी और आपको पछतावा होगा कि काश मैंने उस दिन अगर अपने सपनों के लिए काम कर लिया होता ना, तो आज मैं जीवन में कामयाब और सफल होता। लेकिन हम जो है ना, आज हमें उन चीजों में मजा आता है ना, उन चीजों को करना अच्छा लगता है ना जिन कामों में सफलता नहीं है, लेकिन हमें प्रेजेंट में ऐसा लगेगा ना यार ये काम बढ़िया है। लेकिन फ्यूचर, किसी भी काम को करने से पहले उसका हमें फ्यूचर देखना चाहिए कि यार मैं अगर इस काम को शुरुआत करूंगा, मानता हूँ 2-3 साल हमको क्या है, कोई भी सम्मान नहीं करेगा, कोई व्यक्ति हमको नहीं पहचानेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कितने साल तक उड़ाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन जिस दिन आप कामयाब और सफल हो जाओगे ना साथियों, लोग आपसे मिलने के लिए तरसोगे। आप 6 महीने के लिए गायब हो जाओ ना अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने आप को बंद कर लो आप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे आप अपने सपनों के बारे में सोचो, अपने सपनों के लिए काम करो और खुद से वादा करो कि जब तक मैं इन चीजों को पूरा नहीं कर दूंगा ना,
तब तक मैं कोई भी काम नहीं, ऐसा नहीं करूंगा ना जो मेरे सपनों के अकॉर्डिंग नहीं हो। साथियों, जो भी आज जीवन में सफल हुआ, जो भी जीवन में कामयाब हुआ है, उसने साथियों अपने आप को बदला है, अपने आप को उस लायक तैयार किया है, तब आज जीवन में कामयाब और सफल है। और हम क्या है ना, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। और जब तक हम करना नहीं चाहेंगे ना साथियों, कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने सपनों के लिए काम करो और अपने शर्म को छोड़ करके अपने ड्रीम के पीछे दौड़ो। एक दिन आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट कर देगा आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।